नमस्कार दोस्तों। 2019 में ट्विटर पर यह आरोप लगा कि उसने भारत के डिस्टॉर्टेड मैप का प्रयोग किया है और उसके बाद ट्विटर को काफी लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम भारतीय संप्रभुता के साथ खिलवाड़ को न देखेंगे न सहेंगे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रिटन अपोलॉजी देनी पड़ी ट्विटर को और उसके बाद मामला ठंडा हुआ। इसी प्रकार का कुछ मामला व्हाट्सएप और जूम को लेकर भी है, आज उस पर बात करेंगे। 31 दिसंबर की बात है और इस प्रकार की हरकतें सामने आई है और उसके बाद क्या हुआ आखिर में, यह आपको आज हम विस्तार से बताएंगे। मेरा नाम वरुण है, यूपीएससी वाला हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले न्यूज को देखते हैं। देखिए, आपको दिख रहा है कि आईटी मिनिस्टर, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने व्हाट्सएप को लताड़ लगाई है कि आप भारत के इनकरेक्ट मैप का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपको भारत में बिजनेस करना है, आप काम यहां पर करते हैं, आपकी कमाई यहां पर है, आपका सबसे ज्यादा यूजर बेस यहां पर है और आप भारत के इनकरेक्ट मैप का प्रयोग कर रहे हैं, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके बाद देखिए, ट्वीट किया था चंद्रशेखर साहब ने और उसके बाद व्हाट्सएप ने अपनी गलती मानी और इन चीजों को डिलीट किया और कहा कि आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा। और यह जरूरी भी था व्हाट्सएप के लिए, क्योंकि अगर बात करें कुछ आंकड़ों की तो टॉप 10 व्हाट्सएप अगर कंट्रीज की बात करें जहां पर यूजर बेस सबसे ज्यादा है तो उसमें भारत 1 नंबर पर आता है। और अगर हम इसकी तुलना करें ब्राजील, यूएस, इंडोनेशिया वगैरह से, तो कलेक्टिव अगर आप जोड़ देंगे तब भी जो है वो इतनी संख्या, भारत की संख्या जितनी है यूजर बेस, इनका कलेक्टिव उतना नहीं है। भारत में अकेले 390 मिलियन है। अगर वही बात करें ब्राजील की तो 108, यूएस की 75 और 68 के करीब जो है वो इंडोनेशिया की है। तो 3-4 कंट्रीज को नीचे के जोड़ भी देंगे तब भी वो व्हाट्सएप के सामने कहीं से भी टिक नहीं पाएंगे। अगर हम बात करें, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि अगर व्हाट्सएप के यूजर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो उसमें भी भारत जो है वो 2nd नंबर पर आता है। और इस प्रकार व्हाट्सएप के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। उसी प्रकार की एक घटना आपको दिखेगी जूम के साथ। आपने देखा होगा जब आप लोग मीटिंग करते हैं जूम वगैरह पे, तो जूम ने भी देखिए यहां पर क्या कर दिया था, इस मैप में दिखाया है, आप देख सकते हैं टॉप वीडियो कॉल प्लेटफॉर्म्स इन ईच कंट्री। और इस मैप में उसने भारत के मैप के साथ खिलवाड़ कर दी। और आपको पता होना चाहिए जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर का इलाका है उसको भारत में नहीं दिखाएंगे, डिस्टॉर्टेड मैप का आप प्रयोग कर रहे हैं। तो इस कारण से फिर से राजीव चंद्रशेखर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने कहा कि आपको अगर बिजनेस करना है स्पष्ट तौर पर तो आप भारत के सही मैप का प्रयोग करिए। और फिर उसके बाद जो सीईओ हैं जूम के, एरिक एस युआन, इन्होंने जो है स्पष्ट तौर पर माफी मांगी और कहा कि अब आगे से इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। मेरी आपसे यहां पर एक जो प्रश्न है वो ये है कि देखिए, ये जो मैपिंग है ये हो सकता है कि सीईओ के नजर में नहीं गई हो, हालांकि उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये सब ग्राफिक डिजाइनर बनाते हैं और वो नेट से उठाते हैं, जिसमें नेट में क्या है, बहुत बार आपको डिस्टॉर्टेड इमेज इंडिया का दिखता है। तो भारत को क्या करना चाहिए, जैसा चाइना ने किया है कि ढेर सारे वेबसाइट्स बना दिए हैं जहां से आप अपने कंट्री के मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चाइना ने लगभग 300-400 के करीब वेबसाइट बनाए हैं जहां से स्पष्ट तौर पर आप कंट्रीज के मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो भारत सरकार भी इसी प्रकार का कुछ स्टेप उठाए और उस स्टेप में क्या करे कि भारत के मैप को आप स्पष्ट तौर पर डाउनलोड करें, एकदम सीधे तौर पर उस वेबसाइट से डाउनलोड करें। ऐसे 200-300 वेबसाइट्स भारत भी बना दे। और एक भारतीय होने के नाते हम भी ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई डिस्टॉर्टेड मैप का प्रयोग करे, और मेरी आशा है कि आप भी बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसीलिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के वेबसाइट्स को बना दे जहां से सीधे तौर पर हम इंडिया के ओरिजिनल मैप को डाउनलोड कर सके जो हमारा हिस्सा है। तो बस आपसे भी यही चाहूंगा कि आप भी बताएं आपकी इसमें क्या जो है वो कमेंट है। थैंक यू।